तो आपने थंबनेल पर देख ही चुके हैं। हम लोग आज की इस वीडियो में बात करेंगे गूगल ऐड के स्मार्ट मोड और गूगल ऐड के एक्सपर्ट मोड में क्या अंतर है, दोनों के बीच में क्या अंतर है, कौन इसको किस मोड को किसको उपयोग करना चाहिए, उसकी क्या एडवांटेजेज है, किसकी क्या डिसएडवांटेज है, किस में क्या फ़ायदा होगा, किस में क्या नुकसान होगा, ये तमाम बिंदुओं पर बात करेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गुड्डू कुमार और मैं अपने चैनल पे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूं। यदि आप इन तमाम चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपसे अनुरोध करेंगे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। फिलहाल हम लोग आते हैं पहले लैपटॉप स्क्रीन पे और मैं आपको दिखा दूँ कि ये जो आपके सामने दिख रहा है ये एक डैशबोर्ड है गूगल ऐड का, जिसको हम लोग बोलते हैं स्मार्ट मोड। यानी ये गूगल ऐड का स्मार्ट मोड है। ये स्मार्ट कैंपेन सेटअप करने के बाद ये आता है। इस डैशबोर्ड पे कौन सा ऑप्शन किस काम के लिए होता है, इस पर डेडिकेटेड वीडियो इसके जस्ट पहले हमने अपलोड किया है। आप उसको जा कर के डिटेल इसके बारे में जान सकते हैं। ये दूसरी स्क्रीन जो आपके सामने दिख रही है ये गूगल ऐड का एक्सपर्ट मोड का डैशबोर्ड है। अब हालांकि इस पर हमने इस डैशबोर्ड पे डिटेल वीडियो नहीं बनाया है, तो अगली वीडियो जो हमारी होगी इस पर हम डिटेल बना देंगे। यदि आप चाहते हैं कि इसका वीडियो भी आप तक जरूर पहुंचे तो आपसे अनुरोध करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा और अपना सजेशन भी जरूर दे दीजिएगा कि हाँ, हमें इसमें कुछ ऐसी बिंदु जो कि ज़रूर हमें डिस्कस करनी चाहिए, तो आप कमेंट में हमें ज़रूर सजेस्ट करेंगे। तो ये आपके सामने दिख रहा है कुछ इस तरह से। इधर गोल, टूल, बिलिंग, एडमिन रहता है और ऊपर में अपीयरेंस, रेफरेंस, हेल्प, नोटिफिकेशन रहता है। इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको कि इसको बोलते हैं एक्सपर्ट मोड। जबकि दूसरा हमने दिखाया आपको ये बहुत ही सिंपल होता है। ऊपर सेटिंग पर रहता है, लेफ्ट साइड में एकदम खाली खाली है और ये आपका होता है स्मार्ट मोड। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोनों मोड के बारे में, आखिर इसमें किसमें क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्मार्ट मोड की। स्मार्ट मोड जिसको हम लोग सिंप्लीफाइड मोड भी कहते हैं, ये एक्चुअली में बेस्ट रहता है बिगिनर्स के लिए, स्मॉल जो बिजनेसेस है उनके लिए, और उनके लिए जो चाहते हैं कि आसानी से ऑटोमेटिकली ऐड रन कर सके, तो उनके लिए ये बेस्ट होता है। अब इसकी यदि हम की फीचर्स की बात कर ले तो सबसे पहली चीज़ होती है कि ये ऑटोमेटेड कैंपेन्स होते हैं। अब जैसे ही आप इजीली आप क्लिक करते करते चले जाते हैं, ऑटोमेटिक जो है ऐड सेटअप होते चला जाता है। यानी कि जो गूगल की ऑप्टिमाइज ऐड प्लेसमेंट है या जो भी टारगेटिंग बेस्ड जो गोल्स होते हैं वो आसानी से ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। दूसरी की फीचर्स की बात करें तो ये सिंप्लीफाइड सेटअप हो जाता है। आप इसकी एक्सपर्ट नॉलेज रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ आपको बेसिक इनपुट करना होता है, जैसे आपकी बजट हो गया, गोल्स हो गया। आपको गोल्स में जैसे कि आपको कॉल कराना है, विजिट कराना है या आपको सेल्स करना है, ये तमाम चीज़ें, कुछ बेसिक चीज़ें आप इनपुट दे देते हैं। उसके आधार पे ये सिंपल सेटअप हो जाता है। तीसरी यदि की फीचर्स की बात करें तो आई ड्रिवन ऑप्टिमाइजेशन इसमें भी होता है। यानी कि इसमें जो कीवर्ड्स होते हैं, वीडिंग होता है, प्लेसमेंट होता है, आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें आपको सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये जो गूगल ऐड की एल्गोरिदम है जो आई ड्रिवन है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ऑटोमेटिक वो सेटअप कर देता है। और कई बार आपको बता दूं कि ये ऐड बहुत महंगा भी पड़ जाता है, यानी कि जो आपको डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए, जितना पैसा खर्च कर रहे हैं उसके एवज में उतना हो नहीं पाता है। तो ये एक इसकी डिसएडवांटेज हो जाती है कभी कभी एआई ड्रिवन। लेकिन हाँ, ये आराम का मामला जरूर होता है, आपका ऐड कैंपेन सेटअप हो जाता है। चौथी की फीचर्स की बात करें तो नो मैनुअल कीवर्ड टारगेटिंग। यहाँ आप मैनुअली कीवर्ड टारगेटिंग नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बस कीवर्ड रिसर्च थीम आप अपने स्तर से प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसा कि हमने जो फर्स्ट ऐड कैंपेन सेटअप किए थे उसमें हमने अपना कीवर्ड डाला था, तो उसी तरह से आप डाल सकते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली उससे ही काम कर लेता है, इसकी जो आई ड्रिवन ऑप्टिमाइजेशन है उसके थ्रू। तो इसलिए आपको ये इसकी की फीचर्स है कि मैनुअली आपको नहीं डालना पड़ता है, इसलिए ये आसान भी हो जाता है। तो ये कुल मिलाकर 4 की फीचर्स हुए जो कि आपके स्मार्ट मोड, जिसको हम लोग सिंप्लीफाइड मोड भी कहते हैं। अब इसके कुछ लिमिटेशंस भी है। अब लिमिटेशंस की बात करें तो इसमें लेस कंट्रोल होता है, यानी कि आप पे बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक कीवर्ड, प्लेसमेंट या बिडिंग स्ट्रेटजी पे आप काम नहीं कर पाएंगे। तो बिडिंग स्ट्रेटजी पे तो कर ही नहीं पाते हैं, जो भी ऑटोमेटिक लेता है। इसके अलावा दूसरी लिमिटेशन की बात करें तो ये लिमिटेड ऐड फॉर्मेट आपको मिलेगा,
यानी कि बहुत सारी जितनी कि आपको एक्सपर्ट मोड में मिलता है उतना आपको इस स्मार्ट मोड में उपलब्ध नहीं रहता है। तो ये सिंपल है। आपको मैं बता दूं कि जैसे मेटा ऐड या फेसबुक ऐड में होता है, कोई पेज से सीधे बूस्ट करके करता है और कोई आपके ऐड मैनेजर के थ्रू करता है। तो जो अंतर वो दोनों में होता है, सिमिलरली कुछ ऐसा अंतर यहाँ भी होता है बेसिक तौर पे देखा जाए, यानी कि जो बूस्ट वाली ऑप्शन है वो जस्ट लाइक यहाँ पे स्मार्ट मोड हो गया। इसके बाद तीसरी लिमिटेशन की बात करें तो आपको जो लेस डाटा इनसाइट्स भी प्रोवाइड करता है, यानी कि जब आप की जो ऐड चलती है जो उसकी रिपोर्टिंग होती है, एनालिटिक्स होता है, तो बहुत ज़्यादा आप डिटेल ट्रैकिंग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उतनी डिटेल आपको यहाँ पे नहीं ऑप्शंस दिए गए रहते हैं जितना कि आपको एक्सपर्ट मोड में होता है। क्योंकि नाम भी इसका है सिंप्लीफाइड, यानी कि स्मार्ट मोड है, ये सिंप्लीफाइड मोड है। तो ये कुछ लिमिटेशंस हो गए 3 तरह के, और मैंने की फीचर्स की बात कर ली। तो इतना चीज़ आपको समझ में आया होगा, तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और बढ़ते हैं हम आगे, और अब बात करते हैं हम लोग एक्सपर्ट मोड, जिसको एडवांस्ड मोड भी कहते हैं। अब ये किसके लिए बेस्ट रहेगा? ये रहेगा जो भी एक्सपीरियंस्ड एडवर्टाइजर्स है, जो अनुभवी हैं, उनके लिए, जो एजेंसीज है, जैसे जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी होती है, या जो ऐसे बिजनेसेज जो कि एडवांस कंट्रोल को के बारे में देख रहे हैं, एडवांस कंट्रोल को उपयोग करना चाह रहे हैं, वो इसको उपयोग कर सकते हैं। तो एक्सपर्ट मोड यानी कि आप देखें बिगिनर के लिए नहीं होता है और छोटे व्यवसाय के लिए बेसिक तौर पे नहीं होता है। ये आपको बड़े बिजनेसेस के जो एडवांस कंट्रोल कर सकते हैं, या एजेंसी या जो एक्सपीरियंस एडवर्टाइजर है वो यूज करते हैं। अब इसकी हम लोग की फीचर्स की बात करें तो इसकी जो पहली की फीचर्स होती है वो है फुल कैंपेन कंट्रोल इसमें आपके पास रहता है। यानी कोई भी स्पेसिफिक कीवर्ड की बात करें, बिडिंग स्ट्रेटजी की बात करें, प्लेसमेंट की बात करें, या ऐड फॉर्मेट की बात करें, वो तमाम चीज़ें आप कैंपेन कंट्रोल की पूरी आपके पास होती है, और ये चीज़ें एक्सपर्ट मोड में कर सकते हैं। दूसरी जो कि इंपॉर्टेंट होती है, आपके मल्टीपल कैंपेन टाइप्स यहाँ पर मिल जाते हैं। यानी कि यहाँ पे आपको सर्च ऐड चलाना है, डिस्प्ले ऐड चलाना है, शॉपिंग ऐड चलाना है, वीडियो ऐड चलाना है, ऐप के लिए ऐड चलाना है, तो अलग अलग मल्टीपल फॉर्मेट्स आपके पास उपलब्ध होते हैं। एक्सपर्ट मोड में आपकी जो नीड है, जो रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आप अपना ऐड चला सकते हैं। तीसरी की फीचर्स की बात करें तो एडवांस्ड बिडिंग स्ट्रेटजी यहाँ रहती है। यहाँ पे आप मैनुअली सीपीसी सेट कर सकते हैं, जो भी टारगेटेड आरओएस होता है, या आपकी जो कन्वर्जन्स की मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो इसमें ये तमाम चीज़ें आपको एक एक करके जो भी मैट्रिक्स होते हैं उनको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, और बीच बीच में अपने हिसाब से आप ऐड को ऑप्टिमाइजेशन भी कर सकते हैं। तो ये आपको फ़ायदा मिल जाता है एक्सपर्ट मोड में। चौथी हम लोग बात करें तो यहाँ पे डिटेल एनालिटिक्स एंड इंसाइट्स आपको देखने को मिलती है, जिससे कि आप अपने गूगल ऐड के रिपोर्टिंग को, कन्वर्जन ट्रैकिंग को, यानी कि इवन की जो ऑडियंस के सेगमेंटेशंस होते हैं, वो तमाम चीज़ों को डिटेल रूप से आप देख सकते हैं एक्सपर्ट मोड में। इसके अलावा जो हम पांचवी बात करेंगे एक्सपर्ट मोड की फीचर्स की, वो है कस्टम ऐड एक्सटेंशंस। तो इसमें बहुत सारे ऐड एक्सटेंशंस मिल जाते हैं, जैसे आपके साइट लिंक्स हो गए, उसके बाद कॉल आउट्स हो गए, इसके बाद स्निपेट भी होते हैं, जो स्ट्रक्चर स्निपेट होते हैं। ये आपके ऐड को इम्प्रूव कर देता है, और आपकी ऐड पे कह सकते हैं जो वो एक तरह से कम पैसे में ज़्यादा आपको रिजल्ट मिल जाती है। तो इन की फीचर्स का आप उपयोग कर सकते हैं एक्सपर्ट मोड में। हालांकि इसमें भी कुछ चैलेंजेज है, जैसे कि पहली चैलेंजेज ये होती है कि स्टीपर लर्निंग कर्व होता है, यानी कि आपको नॉलेज की यहाँ पे सख्त ज़रूरत हो जाती है। यदि आप एक्सपर्ट मोड में काम कर रहे हैं, आप खास तौर पे आपको कीवर्ड के बारे में, बिडिंग के बारे में, कैंपेन स्ट्रक्चर के बारे में, वो चीज़ें आपको जानकारी रहनी चाहिए, तब जाकर के वो एक बढ़िया सा आप कैंपेन सेटअप कर सकते हैं, जो कि बेहतर रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। अब ट्राई एंड टेस्ट करने में यहाँ पे बहुत बार पैसा आपका बर्न हो जाता है। तो ये चैलेंजेज हो सकता है कि ये तो खास तौर पे चूँकि ये है नहीं बिगिनर के लिए, बिगिनर करेंगे तो उनको लगेगा ये चैलेंजर है बहुत ज़्यादा ही। तो फिलहाल ये है इसकी। दूसरी चीज़ है कि मोर टाइम टू कंज्यूमिंग है, यानी कि आपको इसको ऐसा नहीं कि ऐड चला करके आप छोड़ दिए, जो हो रहा है नहीं, आपको बीच बीच में इसको मॉनिटर करते रहना होगा, इसको ऑप्टिमाइज करना होता है अपने रिजल्ट को देखते हुए कि हमें कहाँ पर क्या चीज़ें बदलाव करने की ज़रूरत है। तो गूगल ऐड में सबसे बड़ी बात यही है कि आप ऐसा नहीं कि ऐड सेट करके आप सो गए, भैया 1 महीना के लिए मेरा ऐड तो सेट हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको बीच बीच में ऑप्टिमाइज करना होगा रिजल्ट के अकॉर्डिंग।
तो ये चैलेंजेज आपको आएंगे, तो ये बहुत बड़ी चैलेंजेज नहीं है, क्योंकि आपको रिजल्ट बेहतर चाहिए तो उतना तो आपको करना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। ये हमारा एक्सपर्ट मोड या एडवांस मोड के जो की फीचर्स और चैलेंजेज रहे। अब हम लोग एक शॉर्ट में ये समझ लेते हैं कि ये जो है किसको उपयोग करना चाहिए, यानी कि कौन किसे चुनाव करना चाहिए, एक्सपर्ट मोड और स्मार्ट मोड की। तो हम यहाँ पे एक स्क्रीन पे आपको लगा देंगे, जैसे कि आपकी यदि कुछ फैक्टर्स पे बात करें, यदि एक्सपीरियंस लेवल की बात करें तो स्मार्ट मोड बिगिनर के लिए है, और जो एक्सपर्ट मोड है जो एडवांस्ड है, एक्सपीरियंस्ड है, उनके लिए है। कस्टमाइजेशन की बात करें तो स्मार्ट मोड में लो होता है, जबकि आपके एक्सपर्ट मोड में हाई होता है। कीवर्ड कंट्रोल की बात करें तो स्मार्ट मोड में नहीं है, एक्सपर्ट मोड में है। बिडिंग कंट्रोल की बात करें तो स्मार्ट मोड में नहीं है, एक्सपर्ट मोड में है। बेस्ट फॉर तो स्मार्ट मोड है जो स्मॉल बिजनेसेस, लोकल एड्स के लिए है, जबकि एक्सपर्ट मोड एजेंसी, ई कॉमर्स और जो भी हाई बजट कंपनीज होती हैं, जो हाई बजट कंपेन सेटअप करना है, बड़े बिजनेसेस जो हैंडल कर सकते हैं उनके लिए है। इसके बाद ऐड फॉर्मेट की हम लोग बात कर ले यदि फैक्टर की, तो इसमें लिमिटेड है स्मार्ट मोड में, जबकि आपको एक्सपर्ट मोड में मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं। एनालिटिक्स या रिपोर्ट की बात करें तो आपको स्मार्ट मोड में बेसिक मिल जाता है और एक्सपर्ट मोड में एडवांस मिलता है। तो ये ओवरव्यू हो गई जो कि मैंने पहले डिटेल में बात किया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है कि दोनों के बीच में स्विच करने का क्या कंडीशन होता है, यानी कि हम स्मार्ट मोड से एक्सपर्ट मोड में या एक्सपर्ट मोड से स्मार्ट मोड में स्विच करने की क्या कंडीशन होती है। तो ध्यान रखिएगा, आप कभी भी स्मार्ट मोड से एक्सपर्ट मोड में इजीली स्विच कर सकते हैं। जैसा कि आप पिछले वीडियो में देखे होंगे, जब हमने स्मार्ट मोड के जो डैशबोर्ड होता है उसकी ओवरव्यू, उसके तमाम ऑप्शंस के बारे में बात किए थे, तो टूल ऑप्शन में आपको आ रहा था सबसे नीचे स्विच टू एक्सपर्ट मोड। तो वहाँ पर भी हमने बताया था कि आसानी से यहीं से आपका एडवांस यानी कि आपका एक्सपर्ट मोड में जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे दूसरी पॉइंट, एक्सपर्ट मोड से स्मार्ट मोड में फिर बैक यानी रिवर्ट नहीं होता है। तो जब भी आप स्मार्ट मोड से एक्सपर्ट मोड में जा रहे हैं तो इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे कि आप बैक नहीं होंगे। तो ये एक आपकी दोनों के बीचों की रिलेशनशिप बता दिए। स्मार्ट से एक्सपर्ट जा सकते हैं, बट एक्सपर्ट से स्मार्ट में नहीं जा सकते हैं। अब बात आती है एक फाइनल हमारी रिकमेंडेशन की। तो मैं आपको बता दूं कि यदि आप तुरंत ऐड चलाना चाहते हैं, ऑटोमेटेड ऐड चलाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा इफोर्ट नहीं लगाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेज भी नहीं दिमाग खपाना चाहते हैं, तो सिंपल आपको स्मार्ट मोड का उपयोग कर लेना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि नहीं हमारे पास फुल कंट्रोल हो, फुल हम अपने हिसाब से चलाएं, बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी ऐड हो, तो उस स्थिति में मैक्सिमम ROI के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि आपको एक्सपर्ट मोड यूज करना चाहिए। तो उम्मीद है कि ये जो वीडियो है आपको ये दोनों के अंतर समझने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया होगा, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर इसे लाइक कर दीजिएगा। और जाते जाते यदि चैनल पे पहली बार आया है तो फिर से अनुरोध करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।